पहली न्यूज निकल के आ रही ओयो से। ओयो की पेरेंट कंपनी ओरेबल स्टेज लिमिटेड को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1100 करोड़ का एंजल टैक्स नोटिस भेजा था। ये नोटिस दिया गया था सेक्शन 56, जिसे कॉमनली एंजल टैक्स कहा जाता है। कंपनी पे ये इल्जाम था कि उन्होंने जो शेयर प्रीमियम में बेचे उसकी वैल्यूएशन अनजस्टिफाइड थी और इसी वजह से टैक्स लगता है। ओयो ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की और कोर्ट ने फिलहाल के लिए टैक्स डिमांड पे स्टे लगा दिया है। आईटी डिपार्टमेंट को 8 हफ्ते में रिप्लाई देना होगा और तब तक के लिए ओयो प्रोटेक्टेड है फ्रॉम एनी टैक्स रिकवरी। तो इसका बैकग्राउंड समझते हैं। ओयो ने पास्ट में भी कई बार फॉरेन इन्वेस्टर से पैसे रेज किए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि शेयर का असली वैल्यू कम था, लेकिन उन्हें ज्यादा प्रीमियम लिए और ये टैक्सेबल है। ओयो का कहना है वैल्यूएशन आरबीआई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हुआ। वो डीपी आईआईटी रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप है जिसे एंजल टैक्स से एग्जम्पशन मिलनी चाहिए। तो ये एक रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स केस बन जाता है जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो ये सिर्फ ओयो का केस नहीं है भाई, ये हर इंडियन स्टार्टअप के लिए वेकअप कॉल है। जब एक यूनिकॉर्न जिसका नाम दुनिया में है उसके ऊपर 1100 करोड़ का टैक्स थोप दिया जाता है तो छोटी कंपनी का क्या हाल होगा, खुद ही समझ के देखिए। एंजल टैक्स एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट सा लगता है, क्योंकि अगर वैल्यूएशन का सब्जेक्टिव होना इस प्रॉब्लम को और बड़ा बना देता है। एट द एंड हम वैल्यूएशन कौन डिसाइड करता है? कोई गवर्नमेंट या आईटी डिपार्टमेंट नहीं करता है, ये कंपनीज और इन्वेस्टर मिलकर साथ में करते हैं। अगर इंडिया ट्रूली स्टार्टअप फ्रेंडली बनना चाहता है तो ऐसे टैक्स टेरर का पे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। अगली बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज निकल के आती है। इलॉन मस्क की कंपनी एक्स फॉर्मली ट्विटर ने इंडिया में अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान के प्राइसेस काफी कम कर दिए हैं। ये प्राइस कट सबसे बड़ा है ग्लोबली और इंडिया को प्रायोरिटी मार्केट के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है। जैसे कि पहले वेब प्लान थे बेसिक प्रीमियम, प्रीमियम प्लस, जो 200 के थे वो 100 रुपए का हो गया है, 650 वाला 384 और ऐसे ही 1300 का 719 हो गया है। iOS एंड एंड्रॉइड पर ज़्यादा चार्जेस होंगे ड्यू टू प्लेटफॉर्म कमीशंस। एनुअल प्राइजेस भी अवेलेबल है विद एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सो बेसिकली क्या क्या मिलता है प्रीमियम में, अगर आपको पता है तो अपने हमारे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। और जितना मुझे पता है इसमें ब्लू टिक मिलना, लॉन्ग फॉर्म जो ट्वीट करते हैं वो मिलना, आई थिंक रेवेन्यू शेयरिंग भी देते हैं, एड्स कम मिलते हैं, एडिट बटन, इस तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। सो एक्स का ये मूव क्लियरली दिखाता है कि इंडिया इज नाउ ऑन मस्ट मोनेटाइजेशन रडार। प्राइस हाफ कर देना सिर्फ ऑफर नहीं, ये एक स्ट्रेटजी है टू कन्वर्ट इंडियाज मैसिव फ्री यूजर बेस इनटू पेइंग यूजर्स। पर सवाल ये है, क्या इंडिया के यूजर्स 100 रुपए पर मंथ देंगे एक सोशल मीडिया ऐप के लिए? मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आप इसको लेना चाहते हो, क्योंकि जब YouTube प्रीमियम और OTT के लिए स्ट्रगल होती है तो क्या ट्विटर या एक्स के प्रीमियम फीचर की वैल्यू प्रोपोजिशन क्लियर होना चाहिए। लेकिन कंटेंट क्रिएटर के लिए देखा जाए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बिकॉज अगर इसमें रेवेन्यू शेयर का ऑप्शन मिलता है समहाउ, तो बेटर है कि कोई इसको ब्लूटिक के लिए प्रीमियम प्लान ले ले और उसको रेवेन्यू में भी कन्वर्ट करे। अगली इसी से न्यूज आती है ओपन एआई की। ओपन एआई ने एक बड़ा धमाका कर दिया है। टेस्ला के वाइस प्रेसिडेंट और इलॉन मस्क की एक्स एआई कंपनी के कुछ टॉप इंजीनियर्स को हायर कर लिया है ओपन एआई ने। यह हायरिंग क्लियरली शो करती है कि अब एआई दुनिया में टैलेंट वॉर काफी इंटेंस हो गई है। इलॉन मस्क ने एक्स एआई को ओपन एआई का राइवल बनाने के लिए बनाया था और अब उसी कंपनी के लोग ओपन एआई ज्वाइन कर रहे हैं। एक्स एआई 2013 में शुरू हुई थी। मिशन था ट्रूथफुल एआई बनाना, जो जीपीटी मॉडल को बेटर अल्टरनेटिव दे रहा है। अब टॉप इंजीनियर्स का ओपन एआई ज्वाइन करना एक स्ट्रेटजी सेटबैक है मस्क के लिए। ये भी दिखाता है कि एआई टैलेंट रिटेन करना मुश्किल हो गया है जब तक प्रोडक्ट विजन और एग्जीक्यूशन क्लियर ना हो। सो ओपन एआई फुल पावर में है। जीपीटी 4o, चैट जीपीटी, कोडेक्स, इंटरप्राइज मॉडल्स भी हैं उनके बहुत सारे। अगर कोई तुम में से किसी कंपनी में काम करता है तो उन्हें पता होगा कि इंटरप्राइज मॉडल्स भी वो सब्सक्रिप्शन प्लान में मिलता है। तो सब एग्रेसिव ग्रो कर रहा है अब। और अगर देखो तो उनमें बहुत सारे ऑप्शंस भी ऐड होते जा रहे हैं। बेटर वे ट्रेनिंग उनकी बहुत अच्छी हो रही है। अब वो सिर्फ एआई टूल नहीं, एआई ब्रेन भी एक्वायर कर रहा है। मस्क और ऑल्टमैन के बीच ये साइलेंट टैलेंट बैटल और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है
और पहले भी कई बार इलॉन मस्क ने सैम ऑल्टमैन पे काफी ज्यादा आरोप लगाए हैं। अब एआई का असली बैटलफील्ड जीपीयू या मॉडल ट्यूनिंग नहीं, ब्रेन और टैलेंट एक्विजिशन बन गया है। ओपन एआई ने मस्क के ही कुछ लोग उठाकर सिग्नल दे दिए हैं कि रेस उन्हीं लोगों के बीच की है जो बेस्ट माइंड रख सकता है। आगे जाके जिस कंपनी के पास बेस्ट एआई माइंड होंगे वही एजीआई रेस जीतेगा। तो हम एक और चीज यहाँ पे देख रहे हैं, एक तरफ तो ले ऑफ चल रहे हैं, दूसरी तरफ जो एआई टैलेंट है, तो जो एआई हाई टैलेंट है उनकी हायरिंग बहुत ज्यादा हो रही है और वो लोग बहुत कम है। तो एक सिग्नल है उन लोगों के लिए जो अभी कॉलेज पास आउट हो रहे हैं या अभी पढ़ाई कर रहे हैं या अभी भी जॉब सर्च कर रहे हैं, तो एआई में मूव होना अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ एआई यूज करना, बट वो मॉडल्स कैसे ट्रेन हो रहे हैं वो भी समझना। आखिरी न्यूज आती है बैंगलोर बेस्ड फिनटेक इंफ्रा स्टार्टअप न्यूरोफिन से। न्यूरोफिन ने $1.6 मिलियन का सीड फंडिंग राउंड रेज किया है, लीड किया है अनलीश कैपिटल ने। इस राउंड में पेंटाथलॉन वेंचर्स, फिनटेक यात्रा, एंथलर जैसे नाम भी शामिल हैं। न्यूरोफिन एक ऐसा जेन एआई सॉल्यूशन बना रहा है जो बैंक के कॉम्प्लेक्स काम जैसे कि लोन डॉक्यूमेंट्स, कंप्लायंस, ऑडिट, फ्रॉड चेक्स को ऑटोमेट करता है। तो लोन डिसबर्सल 7 दिन से सीधा 1 दिन में हो सकता है, स्पेशली हाउसिंग और व्हीकल लोन्स के लिए। अब तक टाटा कैपिटल, मुथूट फिनकॉर्प, जियो पेमेंट बैंक जैसे बड़े क्लाइंट्स ऑलरेडी ऑनबोर्ड हो चुके हैं। न्यूरोफिन का कहना है कि वो $3 मिलियन एनुअल रेवेन्यू टारगेट पे काम कर रहा है फाइनेंशियल 26 तक। अनलीश कैपिटल ने कहा ये सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं, कैटेगरी क्रिएटर है। इंडिया के लिए जेन एआई बेस्ड बैंकिंग इंफ्रा एक लीडर बन सकता है और इसका मार्केट पोटेंशियल भी बड़ा है। $850 मिलियन से ऊपर का एड्रेसेबल मार्केट सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग है। और ये सिर्फ एक एआई प्रोजेक्ट नहीं, एक तरह से देखा जाए तो बैंकिंग का पूरा मॉडल, बैकएंड मॉडल ही चेंज कर सकता है। बिकॉज अगर तुम सब भी देखो तो इंडिया में लोन प्रोसेसिंग अभी भी काफी हद तक मैनुअल हो रही है, ठीक है। तो ये एक न्यूरोफिन का सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगर सेम डे डिस्पर्सल इनेबल कर सकते हैं तो फिनटेक के लिए एक प्योर रिवॉल्यूशन होगा। मेन एक प्रॉब्लम आ सकती है सिक्योरिटी की, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप फिनटेक में होते हैं। तो इसी के साथ न्यूज़ खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही आपको नया नया कंटेंट मिलता रहेगा। बाय।